जो लगाना बोलते हैं। जयराम जी की नाव सुंदर बनो। ले पूरी जो है खेत में इस तरीके से लदुई और मुक्कवी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 8:15 बजे से। अभी मैं आई हूँ अपने छत में और ये बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई है। और दोस्तों, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सुबह का यहाँ का मौसम, क्योंकि आजकल जो है धूप देर से खिलती है, ठंडियों का मौसम है। तो सुबह सुबह छत में आने का आनंद ही कुछ और होता है। और उसके बाद मैं नीचे जा कर के एलोवेरा और चुकंदर खाऊंगी, क्योंकि वो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और स्किन में मैंने बोला था ना कि काफ़ी दाने आ गए हैं, काफ़ी टाइम से हेल्थ ठीक नहीं थी, तो हेल्थ सुधारते हैं, दाने दाग दानों का और हेल्थ का क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले आपको सुबह का मौसम दिखा देती हूँ मैं। ये हो चुका है मेरा चुकंदर और एलोवेरा तैयार। ये खाने में कड़वा होता है और मुंह में जाके ऐसा लगता है जैसे बचपन में हम नाक से ऐसे करके सारा मुंह के अंदर ले लेते थे सिंगाड़े को, यानी कि सीख को। तो वो तो पर नमकीन होता था और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। चुकंदर भी खाने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और चेहरे पे रौनक लाता है। तो लगभग मैं 10-15 दिन से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत फ़ायदा दिख रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती रहूँगी कि इसको खाने से कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आप लोग भी खाना इसको लगाते हैं, इसको ऐसे लगा लेती हूँ मैं उसके बाद, क्योंकि अंदर का खाने में यूज़ हो जाता है और इसको ये लगाने में यूज़ हो जाता है। तो रामदेव बाबा कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, सुंदर बनो। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करना, स्वदेशी अपनाना और मेरी तरह सुंदर बनना। मम्मी की यहाँ पर हो रही है तुलसी पूजा। आज हमें लगाने हैं प्याज और उसके लिए मैं जाती हूँ क्यारी बनाने के लिए। तब तक मम्मी नाश्ता बना लेगी और क्यारी बनाने के बाद मैं नहा जाऊंगी। मम्मी, मैं तो आंटी लोगों बड़े पैन मांगना, ठीक है। तो हमें एक्चुअली हमारा घर दूर है, तो हमें यहाँ से वहाँ तक पाइप ले जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो वो एक पाइप हमने उन्हीं के यहाँ रखा रहता है। तो पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्यारी बनाऊँगी। क्यारी को बराबर कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो क्यारी में कंकड़ पत्थर होते हैं एक तरफ हो जाते हैं, और गाँव में इसको ना जो लगाना बोलते हैं इसमें क्या होता है कि हैल के निसड़ों में बैठते हैं दो आदमी ऐसे, तब एक आदमी हैल लगाता है और वो बोलता है ले बोलता ले 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 भी ढूंगे ढंगे रहते हैं, वो सब इधर निकल जाते हैं, दबे भी तो जाते हैं। हाँ, और दबे भी जाते हैं। तो यहाँ तो हम हैल भी खुद ही है और बल्द भी खुद ही है। कहीं पे डमरू डुमरू भी रहता है तो वो भी हाँ, कहीं पर डामर डूमर भी लगी रहती है, तो वो डामर भी दब जाती है। निकलती तो नहीं है, लेकिन डामर दब जाती है। दोस्तों, क्यारी हमारी बिल्कुल पलाश हो चुकी थी और अब हम इसमें ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे ताकि जो प्याज हैं वो एक लाइन में लगे और बराबर दूरी पे लगे, ताकि उनको बराबर स्पेस मिल जाए उगने के लिए, बड़े होने के लिए। तो इसी तरह हम पूरी जो है खेत में इस तरीके से लाइनिंग बना देंगे। तो आधे प्याज हमारे लग चुके थे, बीच में प्याज खत्म हो गए, तो मम्मी फिर से और प्याज लेकर के आई। मम्मी दिखाओ। तो ये मम्मी के हाथ में प्याज है, तो ये आगे के प्याज हम अब लगाएंगे और फिर हमारी बन जाएगी प्यारी क्यारी। तो ये पूरी क्यारी जो है प्याज अब लग चुके हैं, और प्याज की जो मुंडी थी वो ये बचे हुए हैं, क्योंकि इनको तोड़ के लगाना पड़ता है। इस मुंडी का हम करेंगे तड़का घर में दाल में है। इस मुंडी का तड़का बनाएंगे, मतलब इस मुंडी का मतलब प्याज की मुंडी का तड़का बनाएंगे। सिनातुल खाना खेल। तो ये देखो दोस्तों, कितने बड़े बड़े 3 बड़े बड़े छाले आ रखे हैं, दिख रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश 3 छाले आ गए मेरे हाथों में।
और जब ये फूटेंगे ना तब मेरे को अगिन होगी, अगिन। तो दोस्तों ये है हमारा नाश्ता, ये है सरसों का साग, ये है दाल और ये है ढबणिया रोटी जो मैंने आधी तोड़ ली है, थोड़ी सी लटक रखी है। तो हम पहले नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद नहाना धोना तो होता ही रहेगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है लगभग 3:45 और नाश्ता करने के बाद मैं नहाई और थोड़े बहुत मैंने काम किए। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि आजकल मैं हिंदी पढ़ रही हूँ और हिंदी में आज मैंने पढ़े विराम चिन्ह। तो दोस्तों हिंदी वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा इजी लगती है बोलने में, लेकिन हिंदी व्याकरण उतनी ही मुश्किल है। तो आज मैंने विराम चिन्ह में पढ़े पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, कोष्टक, योजक, उद्धरण, हंसपद, रेखांकन एंड लाघव, इसी तरह के बहुत सारे चिन्ह पढ़े। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये, लेकिन हाँ अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो काफ़ी इजी भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो चलो आज की पढ़ाई को यहीं पर विराम देते हैं। और आज जो मैंने प्याज लगाए थे उनमें अभी गोबर डालना है और पानी भी डालना है ताकि वो सूखे नहीं, जड़ें पकड़ ले। तो चलो चलते हैं खेत की तरफ और उनमें गोबर डाल के आते हैं। तो दोस्तों मेरे को मम्मी ने खेत में भेज दिया कि जा तू क्या कर, गोबर डाल और पानी डाल, और अपने हम गई थी ब्यूटी पार्लर। ये देखो कितनी गोरी होकर के आ रखी है। और क्या क्या कराया मम्मी, जरा बताना जरा क्या क्या कराया। ब्लीच कराया मम्मी ने। और क्या देख के बोलो, और क्या कराया? आईब्रो। और मम्मी ने आईब्रो बनाई, ब्लीच कराई और एक पते की बात नहीं बोल रही है, फेशियल भी कराया पर बता नहीं रही है। और उसके बाद ये देखो चश्मे पहन के बन गई मास्टरनी है। और मेरे को बोल दिया कि तू कर प्याज में पानी डाल है। आज मम्मी को देख के वो वाला गाना याद आ रहा है मेरे को, चंदी बटना भेजी कुर्ती कॉलर माँ, मेरी बनली जय छा ब्यूटी पार्लर माँ। और ये देखो मजे से चाय, पानी का गिलास पी रही है, पानी। और यहाँ पर बोला है मेरे लिए बस चाय भी बना और मेरे को चाय भी दे। तो ये देखो गर्मा गर्म चाय भी तैयार हो रखी है। तो चलो दोस्तों मम्मी पार्लर से होके आ चुकी है और आज का दिन भी लगभग ख़त्म होने वाला है। टाइम लगभग 5:30 हो चुका है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन ब्लॉग एंड करने से पहले आपके लिए एक पहेली है जिसको गढ़वाली में मैना बोलते हैं। तो मैना आज बिल्कुल मम्मी पे फिट होता है। तो मैना ऐसा है, गढ़वाली में बोलते हैं बल झगलदी और मुकवी। फिर से एक बार, बल झगलदी और मुकवी। तो दोस्तों इस मैने का हिंदी में क्या मतलब होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिसको आता है। जिसको नहीं आता है इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको कल बता दूंगी। फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। तभी जो है ज़िंदगी के कार्य चल सकते हैं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय राम जी की। इंकिला करे तो दोस्तों इसका क्या चाहिए, इसका हिंदी मीनिंग, अरे मैं तो भूल ही गई।